नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या वे बिहार के विकास पुरुष हैं या फिर राजनीति के एक चालाक खिलाड़ी? आइए जानते हैं उनके जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को और साल दर साल देखते हैं उनके सफर की खास बातें। साल 1951। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। कौन सोच सकता था कि यह साधारण लड़का एक दिन बिहार का भविष्य बदलने वाला नेता बनेगा? बचपन से ही नीतीश की समझ और सूझबूझ गहरी थी और आगे चलकर यही गुण उन्हें राजनीति की ओर ले गया। साल 1985। नीतीश कुमार ने पहली बार विधायक पद की शपथ ली। राजनीति में उनका संघर्ष और मेहनत साफ झलक रही थी। जनता में उनके प्रति उम्मीदें जागने लगीं। लेकिन सवाल यह था, क्या राजनीति में आकर हर कोई जनता का मसीहा बन जाता है? नीतीश के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा तो आगे थी। साल 2000। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, पर ध्यान दीजिए, केवल 7 दिनों के लिए। क्या यह नीतीश कुमार की असफलता थी या राजनीति की अनिश्चितता? वो दौर नीतीश के लिए मुश्किल भरा था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही जज्बा उन्हें बिहार की राजनीति में फिर से खड़ा करने वाला था। साल 2005। बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान आया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और इस बार पूरे दमखम के साथ। विकास की एक नई लहर चली। सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था में बड़े सुधार हुए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि बिहार जैसी स्थिति इतनी तेजी से बदल सकती थी? लेकिन आलोचकों का मानना था कि उन्होंने विकास के साथ साथ सामाजिक समीकरणों का भी खूब ध्यान रखा। साल 2010। यह साल नीतीश कुमार के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ। उनकी छवि एक ईमानदार और विकासशील नेता के रूप में बन चुकी थी। बिहार में स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे में सुधार दिखने लगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें जातिगत राजनीति का आरोप भी लगाते रहे। क्या ये आरोप सही थे या केवल राजनीति के खेल का हिस्सा? यह सवाल नीतीश कुमार के सामने तब भी था और अब भी है। साल 2014। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हार। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त मिली। जनता ने सवाल उठाया, क्या नीतीश कुमार अब बिहार के लिए सही नेता है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या यह कदम जनता की सहानुभूति पाने का एक तरीका था? आलोचकों के लिए यह सवाल हमेशा बड़ा रहा। साल 2015। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने दमदार वापसी की। फिर से मुख्यमंत्री बने। उनकी राजनीतिक चतुराई का एक बड़ा उदाहरण था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी साल के बाद से बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे उठने लगे। क्या नीतीश कुमार का सुशासन सिर्फ नाम का था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति थी? साल 2017। नीतीश कुमार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। विपक्ष ने इसे सत्ता की भूख कहा। हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों अब बिहार सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी लगता है होश में है कि नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे बिहार के हित में लिया गया कदम बताया। अब सवाल यह है, क्या यह फैसला सही था या राजनीति की एक और चालाकी? बिहार की राजनीति में साल 2020। चुनाव में नीतीश कुमार ने चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन इस बार जनता की नाराजगी साफ दिखी। कई लोग मानते हैं कि नीतीश अब पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रहे। युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज करने और कामकाज में सुस्ती ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। क्या नीतीश अब भी वही नेता हैं जो कभी जनता के दिलों में बसते थे? बिहार की जो आबादी है उसका 89%, 89% गांव में निवास करते हैं और उसमें से हम लोगों की पूरी आबादी का 76% आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो वैसी स्थिति में और कृषि की उत्पादकता कम थी, तो हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर कृषि की उत्पादकता बढ़ाई है, कृषि का उत्पादन बढ़ा है और फिर जो फसल है उसके अलावे सब्जी, फल, इन सब चीजों को भी हम लोगों ने प्रेरित किया और उससे संबंधित जितने भी हैं, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, बकरी पालन हो, इन सब चीजों को उसके साथ जुड़ा और वो काम अपनी जगह पर चल रहा है। लेकिन बात वहीं तक नहीं रखा। एक तरफ तो हम लोगों ने कहा कि भाई कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत है, तो सिंचाई यानी जल संसाधन, लघु जल संसाधन को उसके साथ जोड़ा और उनकी स्कीम को भी कृषि रोड मैप का अंग बनाया। उसी तरह से जो भूमि विवाद है उसको देखकर पूरे राजस्व का जो हम लोगों ने नई स्कीम बनाई है सर्वे और सेटलमेंट की,
को भी इसका हिस्सा बनाया। और इसके अलावे अगर गांव में कोई रहेगा, अगर उस गांव तक सड़क नहीं है तो फिर जो भी वो उत्पादन होगा उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। इसलिए हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, उसको भी कृषि रोड मैप के साथ हम लोगों ने जोड़ा है। तो उस कृषि रोड मैप का भी यह अंग है, गांव को सड़क से जोड़ना।